जल्दी से बात करते हैं। सो नीड क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट, व्हाई अरे इज देयर, राइट? तो उसकी क्या ज़रूरत है? ठीक है। तो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। ठीक है। लेट मी आस्क यू कि ये मेरी 5 कुछ फेवरेट टी शर्ट्स हैं। ठीक है, मैं ख़रीद के लाया हूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि जाओ मेरे घर में कहीं भी जाके रख दो। जाके कहीं भी मत रख दो, आई जस्ट टोल्ड यू कि जाके इसको प्लेस कर दो जहाँ भी तुम्हें रखनी है। ठीक है, तो तुम जाते हो और तुम्हारी मर्जी, जहाँ मर्जी जाके रख दो। ठीक है। तो एक टी शर्ट तुम रख देते हो किसी रैंडम से मेरे किसी थर्ड रूम में, दूसरी टी शर्ट रख देते हो कहीं मेरे वार्डरोब में किसी और रूम में, तीसरी कहीं और पे, चौथी किचन में, एंड लाइक दैट। तो बट ऐसे रैंडमली चीज़ें प्लेस करते रहेंगे तो मुश्किल नहीं हो जाएगा ढूंढना, है ना? मैं तुम्हें बोलूँ कि जाओ मेरी ब्लू शर्ट लेकर आओ तो तुम्हें याद ही नहीं रहेगा मैंने कहाँ रखी है ब्लू शर्ट, है ना? तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मेरे को सारी की सारी टी शर्ट्स ला के दो, हो सकता है 4 तुम्हें मिले, 5 भी तुम्हें मिले ही ना, है ना? राइट? ये भी हो सकता है कि मैं तुम्हें सॉर्ट करने को बोलूँ चीज़ें एंड यू आर नॉट एबल टू फाइंड ऑल द आइटम्स एंड यू आर नॉट एबल टू सॉर्ट इट, है ना? तो थोड़ा मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें जब हम रैंडमली प्लेस करते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जैसे हमें कोई भी डेटा वैल्यू या डेटा आइटम या कोई इंटीजर, कोई भी डेटा स्टोर करना हो तो वी यूज़ वेरिएबल्स, है ना? तो वेरिएबल्स क्या है? इट्स अ नेम्ड लोकेशन। वहाँ पे जाके हम चीज़ों को स्टोर कर देते हैं। लेकिन अब आप नोटिस करोगे एक चीज़ कि जब डेटा ज़्यादा होगा, ठीक है, ये सिर्फ नंबर्स ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो हम प्रोग्रामिंग नहीं सीख रहे हैं, है ना? फॉर एग्जांपल अगर हम अपने छोटे से किसी इंस्टीट्यूट का ही एग्जांपल ले लें, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, एडमिशन ली है ना? उनकी फ़ीस पेंडिंग है, किसने फ़ीस सबमिट करवा दी या नहीं, कितने स्टूडेंट्स हैं, है ना? उनको सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू देयर डेट ऑफ बर्थ्स और मे बी अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस हमें डेटा पे परफॉर्म करने रहते हैं, है ना? तो चीज़ें आसान हो जाएं, इसीलिए हमारे पास एक चीज़ होती है, क्या? जिसको हम एरे बोलते हैं। ठीक है। अभी नहीं जा रहे डेफिनेशन पे, बस मेरी बात सुनते रहो ध्यान से। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये लो 5 टी शर्ट्स रख दो कहीं भी, तो आपने जाके रख दी। अब जब मैं तुम्हें बोलूँगा कि लेकर आओ, हो सकता है कि कुछ दिनों बाद बोलूँ और तुम भूल जाओ कि मैंने कहाँ रखी है चीज़ें। ठीक है। तो मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है तुमने टी शर्ट वन, ठीक है, टी शर्ट वन तुमने किसी रैंडम लोकेशन पे जाके रख दी हो, है ना? लेट्स सपोज तुमने किचन में रख दी। ठीक है। टी शर्ट टू वैसे ही तुमने कहीं और रख दी। ठीक है। तो ऐसे करते करते तुमने टी शर्ट्स को प्लेस कर दिया जहाँ तुम्हारा मन किया। ठीक है, ये रूम वन। ओके। तो ऐसे करके तुमने पांचों टी शर्ट्स को रख दिया। नाउ अरेंज करना मुश्किल है, इन पे काम करना मुश्किल है। इस डेटा पे, डेटा क्या है? टी शर्ट्स सिंपली, है ना? तो इफ समबडी इज लर्निंग द प्रोग्रामिंग फर्स्ट टाइम, मे बी ही विल थिंक कि टी शर्ट तो टी शर्ट्स होती है, डेटा थोड़ी होता है। पर प्रोग्रामिंग में हम हर चीज़ को डेटा के रूप में ही देखते हैं। ठीक है। तो अब ये हमारे पास डेटा है 5 टी शर्ट्स का, अब इनको सॉर्ट करना होगा तो जाओगे तुम ढूंढने, पता नहीं कहाँ रख दी हैं, मिलेंगी नहीं, आधी मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, है ना? फेवरेट टी शर्ट लाने को बोलूँगा तो तुम्हें नहीं मिलेंगी। ठीक है। तो प्रॉब्लम होगी। लेट मी टेल यू दिस विद अनदर एनोलॉजी। हम नंबर्स की बात करते हैं। ठीक है। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, हम ऐसे समझते हैं। ठीक है। सबको स्क्रीन विजिबल है ना? प्लीज से यस। ओके। ठीक है। अभी यहाँ देखो। ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक एरे है। ठीक है। सॉरी, मेरे पास क्या है? डेटा है। डेटा क्या है? ये नंबर्स। ठीक है। ये मेरे पास डेटा है। 5 नंबर्स हैं, 10 20 30 40 50। तो मैंने तुम्हें बोला कि इसको स्टोर करो, तो तुमने सिंपली वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, उसमें वैल्यू स्टोर कर दी। ठीक है। गुड। ठीक है। नाउ इमेजिन आई आस्क यू टू फाइंड द एवरेज। मैं तुम्हें बोलता हूँ कि नंबर्स का एवरेज करो। ठीक है। मैं तुम्हें बोलता हूँ उसको सॉर्ट करो। सॉर्ट इन द सेंस कि मेरे को डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स चाहिए। सो 50 40 30 20 10। ठीक है। सॉर्ट करो, या मैं तुम्हें बोल दूँ सर्च करो। ठीक है। लेकिन अब तुम खुद सोचो ना, तुम्हें सर्चिंग के लिए बोल दूंगा, और अगर तुम्हें थोड़ा पता है कि नंबर्स वेरिएबल्स रैम में जाके एक स्टोरेज को ऑक्यूपाई करेंगे, उसके अंदर 10 स्टोर करेंगे,
एंड ये n2 ज़रूरी नहीं है कि n1 स्टोरेज के बिल्कुल बगल में ही हो, ठीक है। दिस कैन बी एनीवेयर इन द रैम, राइट। तो फाइंड करने को बोलूँगा तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर है? तुम क्या एक एक डेटा पोजीशन पर जाओगे और चेक करोगे कि यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 है? टाइम नहीं लगेगा, है ना? बहुत टाइम लग जाएगा। सो ये तो एफिशिएंट नहीं होगा। चीज़ों को ढूंढना ढूंढना एफिशिएंट नहीं होगा। सॉर्ट करना एफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है चीज़ें कहाँ पर है, दूर दूर है। मिल भी गई बाई चांस, तो फिर तुम उस पर और ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करोगे, राइट। तो चीज़ों को आसान बनाने के लिए वी हैव अ कॉन्सेप्ट नोन एज एरेज, ठीक है। क्या क्या करता है एरेज, कैसे इजी हो जाएगा वो भी देखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे हम बस ये कर रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, तो हमें बस ये नंबर्स का पता है कि कौन कौन से वेरिएबल्स में हमने स्टोर किया, तो हम बस उसको ऐड कर रहे हैं और ऐसे करके एवरेज निकाल रहे हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि 5 ही लोकेशंस हो, है ना। आई मीन 5 ही डेटा टाइप्स हो, सॉरी वेरिएबल्स हो, राइट। और भी तो हो सकते हैं। अगर 5,000 डेटा होता तो क्या तुम n1 n2 n3 सो ऑन टू n 5000 तक जाते, है ना। टाइम कंज्यूमिंग है, नॉट एफिशिएंट वे। तो क्या करें? कुछ तो तरीका चाहिए ना कि चीज़ों को एक साथ स्टोर कर सके, ठीक है। तो सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, एरे का। कि हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं हम अलग अलग वेरिएबल्स में ना स्टोर करते हुए एक ही वेरिएबल में स्टोर करेंगे, ओके। देर इज़ अ एन वेरिएबल, दिस इज़ अ सिंगल वेरिएबल। हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको वेरिएबल को ही कुछ ऐसी पावर्स दे देंगे, कुछ ऐसी शक्तियाँ दे देंगे कि ये क्या करेगा कि अपने अंदर उतना ही साइज के एलिमेंट्स को स्टोर कर पाएगा जो हम सबस्क्रिप्ट्स के अंदर मेंशन करेंगे, ठीक है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने 5 लिखा हुआ है, दिस इज नोन एज व्हाट, सबस्क्रिप्ट, ओके। तो इसके अंदर 5 है, तो इसका मतलब ये n स्टोर कर सकता है 5 डिफरेंट एलिमेंट्स, आई मीन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप इनसाइड इट। टाइप मतलब ये वाली टाइप। तो क्या डेटा स्टोर कर रहे हैं? इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं, ओके। दिस इज important टू अंडरस्टैंड कि array में we can only store similar type of data, okay। if we are if we want to work with the integer values, then you will always store integer values inside that array. So you have to declare first an integer type of array, then you will store the values inside it. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप डिक्लेयर तो इंटीजर टाइप का एरे कर रहे हो, देन उसके अंदर आप करेक्टर भी स्टोर करवा रहे हो, इंटीजर भी, देन फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू भी। नो, यू कांट डू दैट, ठीक है। सो एरेज का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से रहता है दैट यू हैव टू डिफाइन अ डेटा टाइप फर्स्ट, then you will mention the name, then you will mention the square brackets, and then the size of that particular what, that particular array. So treat it like a variable only. It is a variable, but a special type of variable capable enough to store that many elements inside whatever number we have mentioned inside the subscripts. Simple. अब इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि सारे के सारे जो नंबर्स हैं 10 20 30 40 50, they are going to store in a contiguous memory locations inside the RAM, ठीक है। contiguous से मेरा मतलब है कि अगर, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ। डोंट वरी अबाउट वाई मैं ज़ीरो से क्यों शुरू कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता, forget it, आई एम जस्ट गिविंग सम नंबर्स, ठीक है। एंड दिस इज़ द लोकेशन इनसाइड द रैम। अगर मैंने 5 एलिमेंट स्टोर करने के लिए एक एरे बनाया, तो यहाँ पे 10 स्टोर होगा, ठीक है। यहाँ पे 10 स्टोर होगा, यहाँ पे 20 स्टोर होगा, एंड सो ऑन टू, ये यहाँ तक स्पैन करेगा, 4 तक स्पैन करेगा। एंड इफ यू काउंट द नंबर्स 1 2 3 4 5, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट, राइट। 5 नंबर स्टोर कर दो। अब ये साथ साथ में है, ठीक है, एकदम साथ में। 10 के बाद 20 है, 20 के बाद 30 है, 40 है, 50 है। एंड वी ऑल्सो हैव समथिंग नोन एज व्हाट, ठीक है, दिस, ये जो आप नंबर्स देख रहे हो 0 1 2 3 4, दिस इज नोन एज द इंडेक्सिंग ऑफ द एरे, दीज आर नोन एज द इंडाइसेस, ठीक है। क्यों है इंडेक्सेस, ठीक है, क्यों करेंगे ऐसे? वो इसलिए करेंगे क्योंकि इससे हमें ईजी हो जाएगा टू एक्सेस द एलिमेंट्स एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। सपोज अगर मुझे 30 को ही एक्सेस करना हुआ,
इस पूरे बॉक्स में से सपोज इट्स अ जायंट बॉक्स विच इज स्टोरिंग 5 एलिमेंट्स इनसाइड इट, और मुझे सिर्फ थर्ड नंबर की आइटम चाहिए, ठीक है, तीसरे नंबर की आइटम चाहिए विच इज़ 30। तो मैं अगर एरे में जाऊं तो इस इंडेक्स की मदद से डायरेक्टली वहां पे जंप कर सकता हूँ जो भी एलिमेंट मुझे चाहिए, ठीक है। तो इंडेक्सेस का इसीलिए रोल है। आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। नाउ जब हमने एरे डिक्लेयर किया, ठीक है, और जब हमने उसके अंदर वैल्यूज डाल दी, नाउ इफ आई आस्क यू टू यू नो फाइंड आउट द एवरेज, तो इट विल बी वेरी सिंपल। कैसे? हम क्या करेंगे, सीक्वेंशली चलेंगे। सीक्वेंशली मतलब यहाँ से शुरू करेंगे विच इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इनसाइड, और यहाँ से चलते चलते पहले इसको प्रोसेस करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। तो क्या करेंगे, एवरेज कैसे निकालते हैं, वी जस्ट हैव टू सम ऑल द नंबर्स। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। हम सम कर रहे हैं सारे नंबर्स को, उसके बाद ऐड करने के बाद एक सम नाम के वेरिएबल में जो भी सम आएगा उसको स्टोर कर देंगे, ठीक है। इस सम में इन पूरी वैल्यूज का सम होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, और जब ये फॉर लूप खत्म होगी, जब हमने सारे नंबर्स पे विजिट कर लिया और ऐड कर दिया, हमें कुछ नहीं करना, जो टोटल नंबर होगा एरे का, जो साइज होगा विच इज़ 5, उससे डिवाइड कर दो और हमें एवरेज मिल जाएगा। सिंपल। अब ये जो आप लूप देख रहे हो ना, ये जो कोड आप देख रहे हो, ये क्यों एफिशिएंट है इस चीज से, यू टेल मी। इसमें क्या खराबी है, इसमें भी तो ऐड ही कर रहे हैं, इसमें भी तो यही कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं सम को, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें भी तो यही कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। करेक्ट। कन्वीनियंट नहीं रहेगा, सपोज अगर 50 भी एलिमेंट्स हुए, सो यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरी वेरिएबल, राइट। 50 तक जाओगे, एंड मे बी देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको हमेशा ना पता हो कि एरे का साइज है कितना, है ना। जरूरी थोड़ी है कि मुझे ही पता है कि 50 ही एलिमेंट्स होंगे, नहीं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो एरे का साइज भी तो पता होना चाहिए। तो हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं जिनकी मदद से हम एरे का साइज भी पता कर सकते हैं, ठीक है। सो एरे इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी ईजी कर देता है चीज़ें, ठीक है। तो दिस इज़ बेटर बिकॉज ये कोड सिर्फ 5 एलिमेंट्स के लिए ही नहीं चलेगा, ये 5, 50, 500, 5,000 एलिमेंट्स के लिए भी चलेगा, बिकॉज वी आर यूजिंग अ काइंड ऑफ एन एल्गोरिदम हियर। व्हाट काइंड ऑफ एल्गोरिदम, जो सिक्वेंशली चलता है। फर्स्ट एलिमेंट प्रोसेस करेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, no matter how many elements we have inside the array, it will process each and every element, sum it, ऐड कर देगा, एंड देन इवेंचुअली हम क्या करेंगे, जो भी साइज होगा एरे का उससे डिवाइड कर देंगे, विल गेट द एवरेज। ऑल्सो व्हाट इफ वी वांट टू सॉर्ट द एलिमेंट्स, है ना। सॉर्ट करना होगा तो वो भी इजी होगा, क्यों, क्योंकि अब हमें फॉर लूप पता है। फॉर लूप की हेल्प से हम सीक्वेंशियली क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट पे विजिट करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ 10 पे चले जाएंगे, 20 पे चले जाएंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। एंड इफ द रिक्वायरमेंट इज दैट कि बड़ा एलिमेंट पहले आना चाहिए छोटे एलिमेंट से, तो स्वैप कर दो, 20 यहाँ आ जाएगा 10 की जगह, और 10 यहाँ चला जाएगा 20 की जगह, ठीक है। नाउ दिस इज पॉसिबल, नाउ दिस सॉर्ट ऑफ एल्गोरिदम, राइट नाउ दे आर मेंशनिंग द बबल सॉर्ट इज एन एल्गोरिदम। ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास एरे कॉन्सेप्ट होगा, जब हमने सारे एलिमेंट्स एक साथ रखे होंगे, तभी तो ऑपरेशंस इजी होंगे। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे रख दूंगा वेरिएबल्स में, तो कैसे करोगे, फॉर लूप कैसे लगाओगे, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर होंगी वैल्यूज, तो सीक्वेंशियली कैसे उनको करोगे ट्रैवर्स, पॉसिबल ही नहीं है ना। सो दैट इज़ वाई एरे इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो चीज़ें ईजी हो जाती है, एक एक क्या कहते हैं उसको, अरेंजमेंट में हमने चीज़ें कर दी, है ना। दैट इज़ वाई द एरे इज़ देयर, ठीक है। ये तो बस एक छोटी सी एग्जांपल थी जो मैंने आपको बताई, बट आई गेस यू गेट द आइडिया कि एक्चुअली क्यों इम्पोर्टेंट है एरे, ठीक है ना। सो दैट वी कैन परफॉर्म द ऑपरेशंस एफिशिएंटली, ठीक है। ओके। सो ये कुछ डेफिनेशन है। अब हम एक छोटी सी एक्चुअल डेफिनेशन भी देख लेते हैं, व्हाट इज़ एन एरे। सो एन एरे इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, containing a number of data values, all of which are of same type,
है ना, इजंट इट? यही तो होता है अरे। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि वी कैन स्ट्रक्चर अवर डेटा, जैसे मैंने बताया, है ना। वी कैन पुट द डेटा in a particular location continuously, I mean contiguously, what do we say, one after the other, right, connected with each other. And it makes our life easy when we want to perform some kind of operations on it. Maybe you want to find some data element inside an array, right? Or you want to sort the array or whatever you want to do, so you can do that, right? So array is a data structure containing a number of elements, data values or elements, all of which are of same type. This is important, ठीक है? So type same होना चाहिए, ठीक है? This is a condition. You can say it is a drawback as well. Okay, say it. फ्यूचर में हमें पता चलेगा कि कोई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो array के ड्रॉबैक्स को क्या कर देती हैं, अपने एडवांटेज में चेंज कर देती हैं. यू विल फाइंड आउट, ठीक है? सो डेटा स्ट्रक्चर से घबराना नहीं है. डेटा स्ट्रक्चर सिंपली मीन्स a kind of a mechanism that helps us structure our data. For example, integer data type. This is also a simplest data structure. Why? Because it can store integer type of data, right? So it is a data structure. Okay. Now यहाँ पे भी वही बताया. What is a data structure? So like it's like a format for organizing and storing data. ठीक है? And array is a data structure which you can visualize as follows. So जब मैं बोलता हूँ कि contiguous memory locations, that means साथ साथ में, ठीक है? So जब भी आप element डालोगे, so first element is going to be like staying on this particular location, this first location, and then the second one will be here, third one will be here. And not like कि आप sequentially add कर सकते हो, आप randomly भी कर सकते हो. I'm just telling you कि ऐसे सारी memory locations connected रहेंगी एक साथ, ठीक है? Now this is an example. This is an array A having a number of few number of integers inside it. Okay, and then you can also have different data types of array, right? So integer data type, integer type of array, right? And then we have character type of arrays. But what you cannot have is mixed type of elements inside a particular array. You can't do that in C, right? Okay, how do you declare? So you declare it like this. Okay, first you will declare it with a data type. Okay, any data type, integer, char, float, whatever. Then you name your array, whatever the name you want to give. Then the subscripts, okay, square brackets, and inside it you will give some number. Okay, integer, positive integer number. Okay, so like that. So this is the declaration, right? And inside the memory, it will create an array, some sort of like this. Okay, ready to store the elements inside. Okay, now the length of an array, okay, can be specified by any integer constant expression. So you can mention 5 like this. You can mention, you can do the operation as well inside the subscripts. 5 plus 5, eventually it will give you 10, and it will create an array of capable enough to store 10 elements inside it. Now another thing is you can also do this kind of stuff. You are multiplying and then resultant, whatever the answer is, you will get that much array. Okay, you can do something like this. You can also assign the values inside the variable. I mean, you should be declared the variable first, and then you can store the value, and then array will be created. Fine, no problem. What you cannot do is you cannot mention the negative values inside the subscripts. You can't say array of -5. Okay, this is illegal, right? अब एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, मैं आता हूँ उस पर, ठीक है? पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, देन आई विल कम टू दैट, ठीक है? अब एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि व्हेन यू आर डिफाइनिंग द साइज ऑफ एन array, तो हम मैक्रोस की सहायता से भी डिक्लेयर कर सकते हैं साइज, ठीक है? ना मैक्रो क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बताता हूँ. सो जैसे आप हैश इंक्लूड लिखते हो ना, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, है ना, उसी की तरह हमारे पास कुछ और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी होते हैं.
उन्हीं में से एक है हैश डिफाइन। ठीक है, हैश डिफाइन क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है कि आप एक इंटीजर वेरिएबल लो, आई मीन नॉट इंटीजर, आई मीन सम वेरिएबल तुम डिक्लेयर करो और फिर उसकी वैल्यू दे दो। ठीक है, नाउ दिस इज अ वे विच इज एक्चुअली बेटर। व्हाई, वी विल सी दैट। ये कर क्यों रहे हैं, ये बता रहा है कि आपके एरे का साइज विल बी 10, वॉट एवर द नंबर यू आर मेंशनिंग इट, उतने ही साइज का एरे बनेगा। तो यू कैन आर्ग्यू कि ये 10 यहाँ भी तो लिख सकते थे अंदर, सब्सक्रिप्ट्स के अंदर, यहाँ लिखने का क्या ही मतलब है। तो अभी देखते हैं क्या मतलब है। ठीक है, नाउ सपोज यू आर क्रिएटिंग अ प्रोग्राम, ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ लाइक दिस। क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पे एक एरे बना रहे हो जिसका साइज 10 है, और फिर क्या कर रहे हो, उस एरे में वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हो। ठीक है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू इंसर्ट द वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज इंसर्ट कर दी, ओके फाइन। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को प्रिंट करवा रहे हैं आउटपुट में। नाउ सपोज देर इज अ रिक्वायरमेंट कि आपको 10 साइज नहीं रखते हुए तुम्हें 20 करना है, या कोई और साइज करना, 25 करना है। सो आप आओगे यहाँ पे, इसको इंक्रीमेंट करोगे, इसको डिलीट करोगे 10 को, एंड यू विल राइट 25 हियर। बट यहाँ पे 25 करने से यहाँ भी तो 25 करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज हम जीरो से कहाँ तक जा रहे थे, 10 तक, आई मीन 10 एलिमेंट स्टोर कर रहे थे, 10 - 1 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट? तो 10 एलिमेंट्स इंसर्ट हो जाएंगे। लेकिन जब 25 कर दोगे, सो नाउ यू हैव द रिक्वायरमेंट टू स्टोर 25 एलिमेंट्स, तो यहाँ भी 25 करो फिर। और फिर जब डिक्लेयर, आई मीन जब प्रिंट करोगे तो यहाँ भी 25 करो। तो रेपिटेटिव टास्क नहीं कर रहे हम डिक्लेयर करने का, यहाँ भी चेंज कर रहे हैं, यहाँ भी चेंज कर रहे हैं, यहाँ भी चेंज कर रहे हैं, राइट? और ये तो सिर्फ 15-16 लाइन्स का ही कोड है। व्हाट इफ कोड अगर 1000 लाइनों का हुआ, तो मे बी वी आर राइटिंग सम फंक्शनैलिटी इन अ सॉफ्टवेयर, और जहाँ पे ज़रूरत पड़ गई किसी वैल्यू को हर जगह चेंज करने की, तो पूरे कोड में कहाँ ढूंढते रहोगे हज़ारों लाइनों में, राइट? कहाँ कहाँ पे चेंज करना है। सो इजंट इट द बेटर वे कि हम सिर्फ एक जगह पे डिफाइन कर दें कि n की वैल्यू विल बी 10, एंड एवरीवेयर वी विल जस्ट मेंशन n, rather than mentioning the literal value 10, rather than mentioning the literal value 10, okay, I am just mentioning the variable name. See, my life is easy now. If I need to change the value maybe in future to 25 or maybe 500, I just need to change it here once, that's it. Everywhere it will be 2500, right? Or 25 or 50 or whatever. So that is why using macro and specifying the length of an array, this is a better way. Okay, now अब एक चीज पर आते हैं कि why indexing starts with the zero only। ये एक array है, ठीक है, और इसके जो इंडेक्स है वो 1 से शुरू हो रहा है, 2 से, 3 से, एंड सो ऑन टू। ठीक है, ओके। अभी हमने एक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है विच इज़ पॉइंटर्स। ठीक है, तो मैं इसको दूसरे शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जब तुम पॉइंटर पढ़ लोगे ना, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा वाई इट इज़ ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। सिंपली अगर मैं बोल लूँ कि ज़ीरो से क्यों शुरू होता है, तो इसलिए होता है क्योंकि अगर मैं एरे का इंडेक्स ज़ीरो ना रखूँ, ठीक है, और ऑलवेज स्टार्ट गेटिंग द फर्स्ट एलिमेंट एट पोजीशन 1, तो मुझे जब भी नेक्स्ट पोजीशन पे जंप करना होगा, सी, नॉर्मली क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। जब हम एरे ऑफ ज़ीरो लिखते हैं ना, ठीक है, जब हम लिख रहे हैं एरे ऑफ ज़ीरो, सो इंटरनली क्या होता है, एरे ऑफ ज़ीरो पे अगर 45 है फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये ज़ीरो लेता है, ठीक है, और इसमें ऐड कर देता है क्या, करंट लोकेशन जिस पे ये एलिमेंट है मेमोरी लोकेशन के अंदर। नाउ मेमोरी लोकेशन के अंदर एड्रेसेस ऐसे सिंपली नहीं होते 1 2 3 4, नो, इट इज समथिंग इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल कोड, राइट? इट इज समथिंग लाइक 0x D F D C, समथिंग समथिंग लाइक दैट। अभी मुझे फर्स्ट एलिमेंट से, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट का कुछ डेटा चाहिए, ठीक है, तो तुम कैसे जाओगे फर्स्ट एलिमेंट तक? अगर तुमने 1 लिखा है,
और तुम 1 में ऐड कर दोगे अगले बाइट का डेटा, अगले अगले इंटीजर का डेटा, तो वो जंप करके सेकंड एलिमेंट पे पहुंच जाएगा एंड इट विल नेवर कम टू द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है। जीरो में तुम कुछ भी ऐड करो, इट विल ऑलवेज रिमेन जीरो। आई मीन इट विल ऑलवेज रिमेन दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर जीरो में कोई भी मेमोरी लोकेशन का डेटा ऐड करूं, कोई भी, सपोज 0x समथिंग समथिंग, इट विल ऑलवेज रिमेन एट दैट पोजीशन। अगर इंडेक्स 1 से शुरू होगा और 1 में ऐड कर दूं कोई भी चीज़, ठीक है, डायरेक्टली बता रहा हूँ, 1 में कुछ भी ऐड करोगे सो इट विल ऑलवेज जंप टू दी 1 प्लस देन दैट नंबर। ठीक है। ठीक है। जीरो में कुछ भी ऐड करूंगा तो वही वही चीज़ रहेगी। मेरे कहने का मतलब है, जीरो में अगर ऐड कर दूं, सपोज मेमोरी लोकेशन ए, मान लो ए इज अ मेमोरी लोकेशन, तो लोकेशन विल अगेन बी ए। अगर 1 में ऐड करूं ए, तो मेमोरी लोकेशन विल नॉट बी ए, इट विल बी बी, इट विल ऑलवेज बी बी। तो अगर इंडेक्स 1 से शुरू होगा तो 1 को कैसे एक्सेस करूंगा? क्योंकि एरे इंटरनली क्या करता है, सबस्क्रिप्ट लेता है, उसमें ऐड कर देता है अगली मेमोरी लोकेशन और जंप कर जाता है उस लोकेशन पे। तो अगर जीरो नहीं होगा यहाँ पे, तो फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस कैसे करूंगा? ये तो बी कर देगा हर बार। मुझे तो ए चाहिए था, क्योंकि आई वांट टू एक्सेस द फर्स्ट एलिमेंट from the array. That is why indexes start from the 0 and not from the 1, to make the accessibility easy, and also the arithmetic, the array arithmetic that what we are doing here. समझ में आया? जनरली जब arrays वैल्यू स्टोर करता है ना, ठीक है, जब arrays वैल्यू स्टोर करता है तो देखो array भी एक टाइप का पॉइंटर ही है। ठीक है। अब क्योंकि हमने पॉइंटर्स नहीं पढ़े हैं तो हमें कोई आइडिया नहीं है पॉइंटर क्या होता है। लेट मी टेल यू, पॉइंटर का मतलब होता है एक ऐसा वेरिएबल जो किसी और वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है, वैल्यू को स्टोर नहीं करता। प्लीज रिमेंबर दिस। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है, पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी और वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है rather than its particular value. गिव मी अ मिनट, लेट मी टेल यू दिस। सपोज, ठीक है, ये जैसे 45 है ना, ठीक है, ये 45 है। सपोज ये स्टोर है मेमोरी में, ठीक है, ये मेमोरी ब्लॉक ले लेते हैं। मेमोरी में ये स्टोर है यहाँ पे इस लोकेशन पे रैम के अंदर। ठीक है। इसको मैंने सपोज एक वेरिएबल, जैसे अभी ये एरे के अंदर है, तो मैंने इसको नाम दिया ए, मान लो। ठीक है। बट रैम के अंदर इसकी लोकेशन ए नहीं है, इसकी लोकेशन कुछ ये है, 0x, ठीक है, D1 एंड सो ऑन टू कुछ हेक्साडेसिमल कोड है। ठीक है, कुछ भी, ये है इसकी ओरिजिनल लोकेशन। ठीक है। एरे बीइंग अ पॉइंटर इंटरनली, ये क्या करेगा, सिर्फ 45 एलिमेंट की मेमोरी लोकेशन को प्रिजर्व करेगा ए के अंदर। किसके अंदर? इस ARR के अंदर। ARR क्या है? एक वेरिएबल है। ठीक है। तो एरे जो एक वेरिएबल है वो सिर्फ स्टोर करेगा किसको? इसको, मेमोरी एड्रेस को। इसको स्टोर नहीं करेगा 45 को, इसको स्टोर करेगा मेमोरी एड्रेस को। ठीक है। ये एरे का इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ तुम्हें, वो काम कैसे करता है। ठीक है। तो स्टोर कर देगा, तो 0x F345D समथिंग। ठीक है, दिस इज द एड्रेस। ओके। अब क्या होगा, सपोज मैं आता हूँ और बोलता हूँ, हे मुझे फर्स्ट एलिमेंट स्टोर करना है। ओके। क्या फर्स्ट एलिमेंट स्टोर नहीं करना, फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना। ठीक है। तो तुम बोलोगे ओके, करो। और एरे की जो इंडेक्सिंग है वो 1 2 3 से ही शुरू है, जैसे मैंने बताया था कि सपोज 0 से ना शुरू करते हो, 1 2 3 से शुरू करते हैं। ठीक है। तो तुम करोगे एरे ऑफ 1, ठीक है, क्योंकि मुझे फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, तो तुम करोगे एरे ऑफ 1, मुझे वैल्यू दे दो। पर इंटरनली एरे के पास तो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है, विच इज दिस वन। ठीक है, 45 का एड्रेस है। तो जब तुम 1 बोल रहे हो ना, ये इस नंबर को लेता है और इस लोकेशन के साथ ऐड कर देता है इसके साथ। अब मैंने बोला था एरे स्टोर करता है वैल्यूज इन अ कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस।
नाउ जब तुम इस मेमोरी लोकेशन में 1 ऐड कर रहे हो तो तुम जंप कर रहे हो सेकंड एलिमेंट पे, ठीक है, ये 6 पे, यहाँ पे जंप कर रहे हो। सपोज दिस इज द सेकंड एलिमेंट, सॉरी थोड़ा गंदा हो गया, बट स्टिल देखो यहाँ पे ये हमेशा इस मेमोरी एड्रेस में 1 ऐड कर रहा है और जंप कर रहा है इस एलिमेंट पे, और इसके लिए ये फर्स्ट है, पर ये फर्स्ट तो नहीं हो सकता, दिस इज द फर्स्ट राइट। तो इसको एक्सेस कैसे करूँगा? क्योंकि जो एरे होता है इंटरनली, जब वो मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है तो उसके बाद कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना हो वो बस सबस्क्रिप्ट लेता है और इस एड्रेस में उसको ऐड कर देता है और डायरेक्टली जंप कर जाता है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक है। तो जब लोकेशन ही फर्स्ट एलिमेंट की 1 के साथ ऐड हो रही है तो वो तो हमेशा कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में सेकंड एलिमेंट तो यही है ना। तो 1 प्लस वो वाला एड्रेस तो हमेशा एड्रेस आएगा सेकंड एलिमेंट का, फर्स्ट का नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए एरे को हमेशा शुरू करते हैं 0 से, ठीक है, ताकि जब मैं इस एड्रेस में 0 ऐड करूं तो मुझे यही एड्रेस मिले, ना कि 1 ऐड होके अगले एड्रेस पे जंप कर जाए। तो फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी ऐड 0, तभी तो इस पे रहेंगे, तभी तो 45 मिलेगा, राइट। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब एक बार मैं आपको ये बता दूं कि जो भी हमने एरे का अभी तक ये डिक्लेरेशन देखी, ठीक है, जो भी हम ये देख रहे हैं सिंगल सबस्क्रिप्ट मेंशन कर रहे हैं एंड वी आर क्रिएटिंग एन एरे, दिस इज नथिंग बट अ 1D एरे, ओके। डायमेंशंस का क्या मतलब है बेसिकली? डायमेंशंस का मतलब कुछ इस तरीके से है, लेट मी टेल यू। क्या है कि जब मैंने तुम्हें बोला कि हम एरे डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमने विजुअलाइज किया एरे को इंटरनली कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। और हमने बोला कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस बनती हैं रैम के अंदर एंड वी आर नाउ एबल टू स्टोर द वैल्यूज, ठीक है, वन आफ्टर द अदर, साथ साथ में। तो उन पे ऑपरेशन करना इजी हो गया, ठीक है, बढ़िया, सब चीज़ें सही हो गई, गुड। नाउ हम क्या कर सकते हैं टू मेक एरेज मोर वर्सेटाइल, हम इनको डायमेंशंस दे सकते हैं, मीनिंग rather than just giving them only the you can say width, okay, why not to give them a length as well, ताकि हम 2D टाइप की चीज़ें फॉर एग्जांपल जैसे मैट्रिक्स हो गया उनको भी तो रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है। जैसे एक्सेल शीट में हमारे पास होता है ना रोज एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट, तो वो भी तो कर सकते हैं ना। वाई टू ऑलवेज मेक एरे सम काइंड ऑफ अ स्टैटिक थिंग जो हमेशा, है ना, लीनियरली डेटा स्टोर कर रहा है, ठीक है। लेट्स मेक इट वर्सेटाइल नाउ। तो हमने क्या किया, एरेज में ये भी फंक्शनैलिटी ऐड कर दी कि वो डिफरेंट डिफरेंट सब्सक्रिप्ट्स अपने साथ ले सकता है एंड यहाँ पे जब हम वैल्यू मेंशन करेंगे सो इट विल बिकम नाउ अ मैट्रिक्स काइंड ऑफ रो एंड कॉलम अरेंजमेंट ऑफ द एरे, ठीक है। अब हम एलिमेंट्स रादर देन सिर्फ ऐसे स्टोर करते हुए, ठीक है, कैसे स्टोर कर सकते हैं, ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं, ये यहाँ पे नीचे बन जाएगा, ठीक है, ऐसे भी स्टोर कर सकता है, ठीक है। ना इफ़ यू सी दिस एरे, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये कैसा एरे है? इट हैज़ 2 rows, दिस इज 1 row एंड दिस इज द सेकंड रो, एंड इट हैज़ हाउ मेनी कॉलम्स, 1 2 3 4 5 कॉलम्स, राइट। सो दिस इज अ 2, ठीक है, 2x5 मैट्रिक्स, ओके, दिस इज अ 2x5 मैट्रिक्स, ओके। ऐसे यहाँ पे बताया एरे जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इट्स कंसिस्ट ऑफ 2 rows एंड 3 कॉलम्स, है ना। तो अभी इसको ऐसे समझो, अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में थोड़ा मुश्किल लगता है तो इसको ऐसे सोचो कि हमारे पास 2 एरेज होंगे इंटरनली, ठीक है, 2 एरेज होंगे, ठीक है, ऐसे 2 एरेज होंगे और हर एरे में 3 3 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, 2 एरेज होंगे फर्स्ट सब्सक्रिप्ट, उतने एरेज होंगे एंड सेकंड सब्सक्रिप्ट उतने एलिमेंट्स होंगे, सो 2 एरेज हो गए, ठीक है, एंड उतने एलिमेंट्स होंगे जो सेकंड सब्सक्रिप्ट में मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये लो, ठीक है, टूटा फूटा एरे, ठीक है।
So now we can store the values 1 2 3, ठीक है, and here we have 4, here we have 5, here we have 6. So basically this is how we declare a 2D array. We just need to increase the subscripts and you will get the 2D array. उसको विजुअलाइज कुछ इस तरीके से करो कि दो एरेज होंगे, उसमें इतने वैल्यूज होंगे, ठीक है, और टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों वैल्यूज को, 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3, 6, ठीक है, काउंट द वैल्यूज, दीज आर 6, ठीक है, डिक्लेरेशन सेम लाइक 1D array, द ओनली चेंज इज दिस, एंड ऑल्सो हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे वो भी देखने वाली चीज़ है. लेट मी शो यू नाउ. मेरे को 2D array बनाना है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो डेटा टाइप दूंगा, ठीक है, उसके बाद एरे का नाम दूंगा, तो एरे का नाम सपोज ARR दे देते हैं, ठीक है. नाउ आई एम गिविंग सम सबस्क्रिप्ट, तो मैं चाहता हूँ कितने एरेज बने, दो एरेज बने, और उसमें कितनी वैल्यूज हो, उसमें 3 वैल्यूज हो, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दूँ तो दिस इज जस्ट अ डिक्लेरेशन, ठीक है, ऑफ द एरे. अब अगर मुझे वैल्यूज देनी होंगी तो मैं फॉर लूप लगाऊंगा एंड देन आई विल गिव द वैल्यूज, उस पर बाद में आते हैं. अगर आपको यहीं पे वैल्यूज देनी हो तो इस एरे को इनिशियलाइज करने का, जो कि एक 2D एरे है, इसको इनिशियलाइज करने का तरीका कुछ इस तरीके से होगा. सबसे पहले हम करली ब्रेसेस देंगे, ठीक है, उसके अंदर आई एम सेइंग कि मुझे दो एरेज चाहिए, ठीक है, तो दो एरेज के लिए दो करली ब्रेसेस दे दो, ठीक है, और अगर थोड़ा और अच्छा विजुअल रिप्रेजेंटेशन देना है तो इसको ऐसे कर दो, ठीक है, ऐसे कर दो, ठीक है. नाउ आई हैव टू एरेज, ठीक है, I have two arrays, and inside each array I need to have three elements, whatever you have mentioned in the second subscript. So let's mention the values 1 comma 2 comma 3. So the values inside an array, okay, here an array must be separated by the commas, and finally that particular array, the first array, must be separated from the second array by a comma again. Here is the comma, okay. Now second array must have these number of values. So let me mention the values 4, 5, 6, and then finally when you do not have any other arrays, then you will simply just close it with another curly brace. And this is how you initialize a two-dimensional array, ठीक है. So visualize ऐसे करो two-dimensional array को कि इतने arrays और हर array में इतने elements, ठीक है. फाइन, मैंने क्या बोला, ऐसे इनिशियलाइज कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं, कर सकते हैं. दूसरी चीज़, अगर आपको नहीं पता कि मैं यूज़र से वैल्यू लेनी है, आप खुद नहीं देना चाहते हो, तो क्या करेंगे, फॉर लूप तो सबको पता होना ही चाहिए इन ऑर्डर टू इनिशियलाइज द एरेज, ठीक है. लेट मी टेल यू कि हम क्या करेंगे. सबसे पहले हमें जितने एरेज बनाने हैं, सबसे पहले एक लूप तो उसके लिए लगानी पड़ेगी कि कितने एरेज बनाने हैं, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे इंडेक्स 0 से, ठीक है. नाउ वी नो 0 से ही शुरू करते हैं, तो लेट्स हम 0 पे ही स्टिक रहते हैं, ठीक है. कहाँ तक जाएंगे, जितने एरेज हमें फॉर्म करने हैं, कितने एरेज फॉर्म करने हैं, दो एरेज फॉर्म करने हैं, राइट. तो दो एरेज फॉर्म करेंगे और क्या करेंगे, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है. नाउ अब मुझे हर एरे में वैल्यूज भी तो स्टोर करनी है, तो उसके लिए अलग से फॉर लूप ले लेंगे, ठीक है. जे ले लेते हैं, इसको भी 0 से शुरू करेंगे बिकॉज वी नो एलिमेंट्स भी तो 0th इंडेक्स से ही शुरू होगा, राइट. और ये कहाँ तक, कितने एलिमेंट्स हमें चाहिए, 3, ठीक है, तो यहाँ पे 3 कर दो, ठीक है, ओके. अब हमें चाहिए कि यूज़र वैल्यूज एंटर करें, ओके. तो हम कीबोर्ड से इनपुट लेते रहेंगे और यूज़र वैल्यू एंटर करता रहेगा. वैल्यूज़ डालनी किस में है, इस पर्टिकुलर एरे में, यहाँ पे इंसर्ट करनी है. तो हम एरे का नाम लिखेंगे और क्या लिखेंगे, फर्स्ट एरे के, जो भी करंट एरे है, जैसे 0th एरे, फर्स्ट एरे के कौन सी पोजीशन पे,
फर्स्ट पोजीशन पे हमें फर्स्ट एलिमेंट डालना है, तो आई जे कर देंगे। एंड क्योंकि फॉर लूप यूज़ किया है तो ये ऑटोमेटिकली उसी फैशन में अपडेट होता रहेगा और हमारे पास डेटा आता रहेगा। मेरे कहने का मतलब है, जब फर्स्ट एरे है, ठीक है, और फर्स्ट लोकेशन है, सो दिस विल बी 0 0, ठीक है, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 इंडेक्सेस, ठीक है। जब फर्स्ट जीरोथ रो है, जीरोथ एरे है, फर्स्ट एरे, ठीक है, फर्स्ट एरे इज जीरोथ एरे, तो जब फर्स्ट एरे है उसकी फर्स्ट पोजीशन पे, दैट मीन्स फर्स्ट कॉलम पे, जीरोथ कॉलम पे, यू नीड टू इंसर्ट सम वैल्यू। मे बी हम 1 डाल रहे हैं, तो ये 0 0 पोजीशन पे 1 ऐड कर देगा एरे के अंदर। फिर यहाँ पे फॉर लूप खत्म हो रही है इनर वाली, तो ये फिर से घूम के यहाँ जाएगा, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, कंडीशन चेक करेगा, तो 0 से वैल्यू हो जाएगी 1, सो कॉलम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब अंदर आएगा, एक और वैल्यू लेगा, हमारे पास एरे चेंज नहीं हुआ, एरे तो वही है, जीरोथ एरे, ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू अभी भी 0 है, तो जीरोथ एरे पे ही फर्स्ट पोजीशन पे, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे, इस वाले इंडेक्स पे आप सेकंड वैल्यू ऐड कर दो। नाउ वी हैव 2, अगेन फॉर लूप खत्म हो रहा है इनर, अगेन ये यहाँ जाएगा, अगेन इंक्रीमेंट करेगा, नाउ दी जे वैल्यू विल बी 2, सो अब ये यहाँ पर आ जाएगा। एरे फर्स्ट वाला ही है, जीरोथ एरे, और 0 ऑफ 2 पे थर्ड एलिमेंट ऐड कर देगा। फिर क्या होगा, दोबारा से इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, एंड 3 इज नॉट लेस देन 3, राइट, तो ये फॉर लूप एंड हो जाएगा। फिर इस फॉर लूप पे आएगा जो कि आउटर फॉर लूप है आई वाली, ठीक है, यहाँ से घूम के यहाँ जाएगा और 0 से हो जाएगी वैल्यू कितनी 1, तो अब आ जाएगा सेकंड वाले एरे पे। नाउ वी हैव 1, अगेन इनर लूप पे जाएगा, अगेन जे को 0 से इनिशियलाइज करेगा, एंड अगेन द सर्कल विल कंटिन्यू, सो 1 0 पे 4, 1 1 पे 5, 1 2 पे 6, लाइक दैट। तो इस तरीके से आप वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है अभी भी, तो कोई बात नहीं, एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना, खुद से सोच के, ऐसे कॉपी पेन लेके इसको ड्रॉ करना, और एक एक वैल्यू इंसर्ट करते जाओ और ये फॉर लूप एग्जीक्यूट करते जाओ माइंड में, यू विल गेट मच क्लैरिटी, ठीक है, ओके। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? अच्छा, किसी को और कोई डाउट है ये 2D एरेज में और इस सब में? 1D एरे क्या था, हमें पता है कि इट्स अ डेटा स्ट्रक्चर, राइट, that can store contiguous memory locations inside that can store same type of data, right? Now two-dimensional array is just another type of array which is capable enough to store values in a row and column type of arrangement, right? So the only difference from the 1D array in the 2D array is nothing but the addition of the subscript, right? So now we are we are what we are doing, we are creating an array of arrays, है ना, in a way array of arrays ही तो है, array के अंदर, है ना, एक ही array के अंदर different type के arrays हैं, right? एक array में जैसे मैंने बताया था कि कैसे visualize करना, so first array is going to have what, these type of these much of elements, है ना। तो array, two dimensional array और multi dimensional array is what, array of arrays, you are just stuffing arrays inside one array, है ना, ऐसा ही तो है। सी, एक एरे के अंदर यू हैव मल्टीपल एरेज, दिस इज एरे 1 एंड अगेन दिस इज एरे 2, राइट, आई गेस नो। ठीक है, फिर इतने ही रखते हैं क्लास। कोई भी अगर डाउट होता है या कुछ भी बात है तो यू कैन मैसेज इन द ग्रुप, ठीक है। चलो फिर यही तक रखते हैं क्लास, ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय, या गुड नाइट।